ये रात का अंधेरा आपको नज़र जो आ रहा है, ये रात का अंधेरा नहीं है, ये बल्कि सुबह-सुबह का अंधेरा है। और सुबह के बज रहे हैं 4:10 हो रहा है और मेरी आँख खुल गई 3 बजे से। लेकिन मैं थोड़ा सोची कि लेटूँ, लेकिन नींद नहीं लगी, तो मैं आके देखी तो 4:10 हो चुके थे। तो मेरा भी दिल चाहा कि कभी-कभी अल्लाह से बात करनी चाहिए, तो इस वक्त मैं अल्लाह से बात करी। आज सुबह-सुबह जो है डीमार्ट आ गया था और डीमार्ट से ही मैं ये डब्बे मंगा ली हूँ। तो ये डब्बे जो है मैरिनेशन के लिए काम आते हैं। तो बहुत सारे इसके पहले भी मंगाई थी, लेकिन मुझे कम लग रहे थे, तो इस टाइम भी इससे मंगवा ली हूँ। और मैं सो गई थी, 4 बजे से उठी थी, तो 500 रुपीज़ में तकरीबन ये सारे डब्बे आ गए। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये जो है मेरी बेटी कल बनाई थी तिरामिसू, तो थोड़ी कॉफ़ी उसमें से बच गई है, तो यही कॉफ़ी आज मैं ये यूज़ कर लूँगी ताकि वेस्ट नहीं हो। तो सुबह सुबह पहले मैं पीती हूँ कॉफ़ी। और ये चढ़ाई हूँ मैं अभी अंडे, जो मैं खाऊंगी सुबह सुबह। और यहाँ तैयारी चल रही है मटन शामी कबाब की। तो मैं मटन आज आपको दिखाई नहीं, क्योंकि अभी सीटी भी लग गई उसमें। तो मटन बिल्कुल बोनलेस मंगाती हूँ मैं शामी कबाब के लिए, और इसमें कीमा नहीं डालती हूँ, जिससे चर्बी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहती है, और बहुत साफ़ सुथरा गोश्त मंगाती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी बताऊँगी आपको कि मैं गोश्त कैसे यूज़ करती हूँ। ये चिकन अभी हम लोग ने छन्नी में डाल के रखे हैं, और इसकी जो है चर्बी मैं निकालूंगी, क्योंकि ये टिक्का बनेगा। अलग अलग टिक्का बनते हैं, तो हम लोग यूज़ करते थाई बोनलेस, और इसकी सारी चर्बियाँ निकाल देते हैं। और यहाँ पे जो चिकन रखी है वो मैं घर के लिए, मेरे लिए बनाऊंगी। उसका भी कोई टिक्का सोचती हूँ, वो भी बनाऊंगी। और साथ में ये है हमारी हेल्पर, जो जिसके डैडी गुज़र गए थे और वो नहीं आ पाई थी, तो आज हमने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो आज इसका पुलाव बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये एक काम का हो गया कि ख़राब नहीं हुआ, फ्रीज़र में सेफ रह गया। आज हमारा प्लान है कि हम आलू पराठे बनाएंगे। तो आलू मैं सुबह 4 बजे जब उठी थी, तो मैं उबाल के रख दी थी, ताकि हमारी जो हेल्पर्स लोग अभी आए हैं, तो अब इसको खुरचेंगे और सब तैयारी करेंगे। ये आ गया है मावा। मेरी बेटी कुछ रेसिपी करने वाली है, तो 2 दिन से मेरे को बोल रही थी मावा मंगा दो। तो मेरे हेल्पर के घर के बाजू में ही मिलता है, तो वो ले आई आज, वो याद से ले आई। मुझे भी याद नहीं था कि वो लाने वाली है कि नहीं, लेकिन उसको बराबर याद था, तो आज वो लेके आई। तो इसकी भी कुछ रेसिपी बनाएगी। तो आप लोग भी जो है बेक एंड शेक को फॉलो करिए, तो इंशाल्लाह आपको डेज़र्ट की रेसिपी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं सेक ले रही हूँ तिल, ये जाएगा आलू पराठे में। यहाँ पे मैं लहसुन कुचल के रख ली हूँ छिलटे के साथ ही। अब इसका हम बनाएंगे कुरमुरा, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैं तो नो कार्ब्स डाइट पे हूँ, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन उनके लिए बना के रख देती हूँ, कभी मंचिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये ओट्स का आटा, ये हम लोग ने अभी घर में पीसा है ग्राइंडर में। तो इसकी मैं बनाऊंगी रोटी, ओट्स की रोटी। मेरे हस्बैंड दही के साथ खाते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो मैं बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ओट्स हमने बारीक ग्राइंडर में पीस लिया है। इसमें डाल देंगे अभी हम दही, और आटा हम जो है गूंथते हैं दही से, सिर्फ पानी से बिल्कुल नहीं गूंथते, पानी डालते तो कड़क हो जाता है, इसलिए सिर्फ दही से गूंथते हैं। और इसमें मैं वेजिटेबल्स भी डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाल रही हूँ। आज सिर्फ मैं डाल रही हूँ पालक, हरी मिर्ची और कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे कोतमीर है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर और अजवाइन आज मैंने डाली हूँ। लेकिन इसमें लाल मिर्च और जो भी मसाले आपको डालना है आप डाल सकते हो। बस जो दही डाले हैं उसी से हम लोग इसको नरम आटा गूंदेंगे, क्योंकि ओट्स से ना पानी पी जाता है ना, तो आटा हम लोग नरम रखते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद इसको वापस जब रोटी बेलते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए इस तरह से नरम नरम आटा हम लोग इसको गूंद के तैयार करते हैं।
बस ये थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कड़क हो जाता है। तो मेरे लिए अंडा बॉईल हो गया है तो मैं अंडा खा लेती हूँ। ये है हमारी आटा गूंदने की मशीन। हम लोग आटा जो है मशीन में गूंदते हैं। बहुत अच्छी मशीन है ये, और 1.5 किलो आटा इसमें एक बार में जो है गूंदा जाता है। तो ये आज के हमारे ऑर्डर्स हैं और इसको अभी हम लोग निकाल के डिस्पैच कर देंगे। ये अभी सब ऑर्डर आए हुए हैं, ये है। और ये एक जो ऑर्डर है 3488 का, ये कस्टमर से कल मेरी बात हुई और ये अब्रॉड चली गई है। ये मंगा रही है अपने वहाँ पे ही, कोई उसकी फ्रेंड जा रही है तो, और बहुत बेचैन है मेरे फूड खाने के लिए। बोल रही थी कि मैं को जैसे मालूम पड़ा कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं एकदम बेचैन हो गई और आपसे फ़ूड ऑर्डर कर दी, तो आप आज भेज दीजिए। तो ये अर्ली मॉर्निंग जो ऑर्डर्स आते हैं वो हमने निकाल लिया है, और अभी सेकेंड राउंड के ऑर्डर 2 बजे के पहले वापस से निकालेंगे। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। आपको मैंने बताया था कि गोश्त बोनलेस लेती हूँ मैं। ये है बोनलेस गोश्त जो मैंने बॉईल करके रखा है शामी कबाब बनाने के लिए, और आप देख सकते हैं कितना क्लियर गोश्त है और कितना अच्छा गोश्त है। तो मैं निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल चर्बी या गंदगी बिल्कुल नहीं रहती गोश्त में, एकदम साफ़ सुथरे गोश्त का हम लोग शामी कबाब बनाते हैं। ये मैंने ओट्स का आटा गूंद के रखी थी और ये हो गया है टाइट। अब इसकी मैं रोटी बनाऊंगी, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी रोटी बन के तैयार होगी। रेडी है हमारा आलू पराठे का मसाला। ओट्स की रोटी बन के बिल्कुल रेडी है और इसमें मैंने लगाया है असली घी। और देखिए आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनती है। तो आप अपने घर में भी गेहूं का आटा छोड़ के ये रोटी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। उसके साथ मेरे हस्बैंड खाते हैं दही और स्टीविया वाली चाय। मुझे चीज़ पराठा खाना है। आपको चीज़ पराठा खाना है? चिकन नानी बना के देती है। अभी दो। अभी क्यों? बाद में देते हैं पराठे बन गए। मुझे और भूख लग रही है। भूख लगी है? ओके देते, रुको अभी। हाँ लाते नानी। अभी ना। हमने आलू पराठे बनाए हैं और कस्टमर इसको बहुत पसंद करते हैं। इसकी पैकिंग हम लोग जो है 5 पीस की करते हैं, जिसकी कीमत 199 रुपीज़ की है। एक घर में औरत अगर आलू पराठे को बनाती है तो उसको बहुत टाइम लगता है। ये रेडी मिल जाता है तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ये सुबह के नाश्ते में भी काम आता है और दोपहर के लिए भी आप खा सकते हो, और शाम के स्नैक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो, टिफ़िन में भी ले जा सकते हो। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप किचन में जाके बनाओगे, करोगे, तैयारी करोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो ये एक बहुत आसान हो जाता है कि आप अपने फ्रीज़र में रख लो और जब दिल चाहे मेहमान आए, आपको खाना है या बच्चों को खाना है या टिफ़िन में देना है, तब आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आलू पराठे बना रही थी तो इनसे आई और बोली कि मुझे चीज़ पराठा चाहिए। तो उसको चीज़ पराठा बहुत पसंद है और इसके लिए मैं चीज़ पराठा बना ली हूँ, और उसको बहुत शौक़ से खाती है चीज़ पराठा। तो इनसे आप चीज़ पराठा खाओगे? हाँ। कैसा बना है चीज़ पराठा, देखते हैं नानी। तो इस तरह से चीज़ पराठा बन के हमारा तैयार है। बहुत पसंद करते हैं, ये हम इंसिया को दे रहे हैं। तो ये चीज़ पराठा भी हमारा फ्रोज़न में बनता है। अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ बना रही है मेरी बेटी कुनाफा कप्स का उसको ऑर्डर है, ये तैयार कर रही है। और ये भी कुनाफा का ऑर्डर है, ये साउथ मुंबई जाने वाला है। और यहाँ पर भी एक गिफ्ट सेट है, 2 कुनाफा आएगा और इधर कुछ बकलावा आएगा। तो ये भी उसने ऑर्डर लिया है तो अभी भिजवाना है। अभी हमारा फ्रोज़न का काम हो गया है तो अभी हम लोग अपनी हेल्पर के लिए बना रहे हैं तहारी। तो ये मेरी हेल्पर ही बना रही है, दूसरी वाली, लेकिन मेरी बच्ची की तरह है वो, और वो बना रही है खुद से। बोली आंटी आज मैं बनाऊंगी तहारी। तो मैं तो बनाने वाली थी अखनी, यानी कि वाइट वाली चिकन का जो पुलाव आता है वो बना रही थी। वैसे आप लोग को यूँ बता दूँ तो इसमें तेल और घी थोड़ा मिक्स करके डाला है
और प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद इसमें थोड़े गरम मसाले डालिए हैं और हरी मिर्ची डाल दी है। तो ये प्याज को लाल करे तक पकाने वाली है। और यहाँ पे चिकन जो हमने मैरिनेट करके दिखाया था आपको वाइट वाला, वो हमने मैरिनेट करा था अदरक लहसुन डाल के। और यहाँ पे मेरी हेल्पर ने क्या किया, सारे मसाले इसमें और ऐड करे और टमाटर डाला, धनिया हल्दी मिर्ची गरम मसाला और टमाटर कोतमीर पुदीना सब डाल के इसको पका लिया है अलग से। तो ये एक पका के रखा है और यहाँ पे रखा है इन्होंने प्याज। तो ये प्याज जब वो अच्छे से लाल हो जाएगी तब बताते कि वो क्या करने वाली है। तो आप तहारी सीख ही जाएंगे आज। हमेशा बोलती हूँ ना आप लोगों को कि मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सूप रख दिया है। तो चिकन का जो स्टॉक निकलता है ना वो मैं जमा करके रखती हूँ और वो सूप को मैं कभी पुलाव में या कोई भी चीज़ में डालती हूँ तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सूप मैं गर्म करने रख दी हूँ माप के जितना मेरे को चावल में लगने वाला है। तो यहाँ पर भी ये गर्म हो जाएगा तो इससे क्या होगा, प्याज होए तक ये सूप भी गर्म हो जाएगा और वहाँ पे चिकन भी गल के तैयार है। तो फटाफट हम लोग एक बर्तन में सारा सब मसाला वगैरह डालेंगे तो ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अभी मेरी हेल्पर ने थोड़े मसाले इसमें डाल दिए, धनिया हल्दी मिर्ची और क्या डाली बेटा, और क्या डाली, अदरक लहसुन का मसाला। ये सारा डाल के अब इसमें थोड़ा और भुनेगी, मतलब ताजगी लाने के लिए। टेस्ट उससे ना ज़रा और अच्छा आएगा जब इसमें भून के बनाएंगे। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भून रही है। प्याज जो है पूरी तरह से लाल नहीं करी है इसने, प्याज लगभग लाल के करीब करीब थी और इसने जो है मसाले डाल दिए। और ये चावल भिगा के रखे हैं, आधा घंटा हम लोग भिगाएंगे ये चावल को, तकरीबन आधा घंटा। और बासमती पौना है ये, तो इसका लुक अच्छा आएगा। अभी मेरी नवासी आ गई है, पता नहीं क्या बोल रही है। क्या बोलना चाह रहे हैं इंसिया? काय का कपड़ा? क्या पोंछने के लिए? शर्ट पोंछने के लिए? नहीं समझी मैं। चेयर पोंछना है। चेयर आपको गंदी लग रही है? वो ले लो जो फ्रिज के पास पड़ा है नीचे, ठीक है? गिल्ला करो जाके, बेसिन में गिल्ला करो। अब उसको चेयर कुछ गंदी लगी है तो ये आ गई है बेसिन में गिल्ला कपड़ा करने के लिए। और बहुत अच्छे से पोंछती है और निचोड़ती भी कपड़े को बहुत अच्छे से, एकदम काम करने उसको अच्छे से आता है। कुछ भी गंदगी दिखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, प्याज हो गई है, मसाला भी हो गया है। तो ये चिकन हम लोग जो है इसमें डाल दे रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है ये बहुत टेस्टी बनने वाला है, बहुत बेहतरीन बनने वाला है। लेकिन मैं तो इसको खाऊंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उससे वादा करी हूँ कि एक चम्मच चखूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरी डाइट ख़राब नहीं करनी है मुझे। अब यहाँ पे इंसिया को कुछ गंदगी नज़र आ रही है तो ये आ गई है नानू की चेयर को साफ़ करने के लिए। हम लोग पोंछ लेंगे इंसिया। क्यों पोंछ रहे हो आप? अच्छा पोंछो, चलो क्लीन करो, अच्छे से क्लीन करो। और एक बार वॉश करके लाओ और फिर अच्छे से पोंछ लो। बन रहा है रोल जो ऑर्डर का है, बकलावा कुनाफा का। अभी सेकेंड टाइम फिर से कपड़ा धो के इंसिया ले आई है और उसको सफाई का बड़ा शौक़ चढ़ा है। उसको गंदा दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसको क्या गिराए थे? अच्छा, तो आपसे गिरा है इसलिए आप पूछ रहे हो। आप समझ में आया। देखिए यहाँ पे मसाला और प्याज और वो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, रियली वेरी टेस्टी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो आप लोग भी समझ गए होंगे किस तरह से ये बना है। बहुत मज़े का दिख रहा है ये। तो हमने जो फ्रीज़र में रखी थी वेजिटेबल्स वो भी इसमें डाल दिए हैं, मिक्स कर दिए। थोड़ा वेजिटेबल्स भी अच्छा लगेगा तो इसको कर दे रहे हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। हाँ इंसिया रुको, नानी अब काम कर रही है। इंसिया मुझे बुला के लाई है कि देखो नानी मैंने कितना क्लीन कर दी हूँ। तो ये 4 साल की बच्ची है और उसको इतना समझ में आ रहा है कि गंदा और साफ़ क्या होता है। तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपके बच्चे भी इस तरह से सफाई करते रहते हैं। और अब इनसे को और गंदगी नज़र आने लगी तो अब मुझे बुलाइए, बोले देखो मैं ये भी सफाई कर रही हूँ। जब बॉईल हो जाएगा तो ये हम चिकन के मसाले में डाल देंगे और इसमें इसके साथ डाल देंगे चावल, और चावल पूरा पक जाएगा फिर आपको दिखा। बहुत अच्छा ये तहारी बनके तैयार हुआ है।
बस इस तरह से एक छोटा सा हमने काम किया है, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है कि किसी के घर में मैयत हुई है और उसको हम खाना पहुंचा रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको कैसा लगा तहारी, और हमारा ये काम भी आपको कैसा लगा।